ऐसा है सर, वहाँ से मिलती हैं टॉफ़ियाँ, लेकिन यहाँ पे होता है काम। अभी सर से पूरी उम्मीद है, इन हिसाब से इनके दरवाजे पे हैं तो हम सर पूरा वो विश्वास है, उम्मीद ही है जी, यहाँ आते ही काम बनेगा जी। उनसे काम नहीं बनता ना, इनसे उम्मीद लेके आए हैं काम की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार एक बार फिर लग चुका है और आपको बता दें कि जब से वो पीजीआई से लौटे हैं तो ये पहला शनिवार है। और अगर बात उनके एक्शन मोड की करें तो जब से पीजीआई से लौटे हैं या पीजीआई में जब वो दाखिल थे तभी से वो अपना कामकाज भी निपटा रहे थे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण कर रहे थे। लेकिन आज जनता दरबार जो है वो विशेष रूप से लगाया गया है और तस्वीरें उसकी आपको सीधी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भारी भीड़ जो है वो जनता दरबार में पहुंची हुई है। एक तरफ बारिश का मौसम है, बारिश जो है वो सुबह से जारी है, तो कुछ लोग टेंट के नीचे जो है वो अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो भी नजर आ रही हैं। और पूरे हरियाणा भर से जो लोग हैं वो आज जनता दरबार में पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गुजारिश आप लोगों से कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों की उम्मीद जो है अनिल विज बन चुके हैं। लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका जी? अश्विनी कुमार। अश्विनी जी कहाँ से आए? नारायणगढ़ से। क्या शिकायत है और क्या उम्मीद लेकर आए? शिकायत ये है भी, जो हमारे बुजुर्गों ने जमीन दी थी उस पे वहाँ पे अवैध कब्जा हो चुका है और वो अवैध कब्जा ट्रस्ट वालों ने किया है। जी, तो क्या उम्मीद है? नारायणगढ़ में नायब सैनी साहब भी होते हैं, वहाँ पर विधायक भी हैं, यहीं क्यों पहुंचे? ऐसा है सर, वहाँ से मिलती हैं टॉफ़ियाँ, लेकिन यहाँ पे होता है काम। पहले भी आए थे हम, एक बार हमारा काम हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर काम होता है, यही उम्मीद लेकर को पहुंचे हैं ये लोग। कुछ युवा लोग साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोनू सर। मोनू जी कहाँ से हैं? चरखी दादरी से। बड़ी दूर से लंबा सफर तय करके अम्बाला पहुंचे हैं, क्या शिकायत? और चरखी दादरी से अम्बाला के बीच कई विधायक कई मंत्री पड़ते हैं। हाँ जी, बस इंसाफ यही मिलता है सर, और कहीं नहीं मिलता। क्या शिकायत आपकी आज? शिकायत सर, हम 4 साल से कर्मचारी हैं, नंदीशाला में लगे थे, सॉरी चरखी दादरी नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के तौर पे। अब हमें हटा दिया गया बगैर नोटिस दिए, अब वो ले नहीं रहे सर। अब यहाँ से पूरी उम्मीद है? हाँ सर, उम्मीद है, तभी आए हैं यहाँ पे। उम्मीदें जो हैं अनिल विज के जनता दरबार से जुड़ी हैं। चरखी दादरी नारायणगढ़ से तो लोगों ने ये तक कह दिया कि यहाँ काम बनता है, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पीछे महिलाएं जो हैं वो भी हम आपको दिखा दें कि काफी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई आपको नजर आएंगी। और सुबह से ही जो इंतजार है वो लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार, ओपन जनता दरबार जो है वो आज शनिवार के दिन PWD विश्राम गृह में लगा हुआ है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको फरियादी और जो लोग हैं पूरे हरियाणा भर से आए हुए वो यहाँ पर नजर जरूर आएंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। और अनिल विज जो है वो इस वक्त अपने कमरे में जो है वहाँ पर शिकायतें सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों को इंसाफ जो है वो ऑन द स्पॉट देने का काम किया जा रहा है। फैसला ऑन द स्पॉट के लिए ही अनिल विज जो है वो जाने जाते हैं, अपनी तेज तर्रार कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं। और किस तरह से अंदर अनिल विज शिकायतें सुन रहे हैं वो भी एक बार आपको लेकर चलते हैं। वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरह से सुनवाई होती है, किस तरह से अनिल विज जो है वो लोगों को मौके पर ही इंसाफ, राहत हम कह सकते हैं, देने का काम करते हैं। क्योंकि लोगों से हमने बातचीत की है, लोग बता रहे हैं कि बड़ी दूर दराज से उम्मीद लेकर आए हैं। उनके इलाकों में उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके इलाकों में उनका जो है वो समाधान समस्याओं का कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। और उसी के चलते इंसाफ की उम्मीद लेकर अनिल विज जो है, अनिल विज के पास जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। और भीड़ देख सकते हैं आप किस तरह से लगी हुई है। सभी को इंसाफ की जो उम्मीद है अनिल विज से है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और देख सकते हैं सामने जो कमरा आपको नजर आ रहा है उसी में आपको एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की सुनवाई जो मौके पर ही होती है उसका समाधान भी मौके पर ही कर दिया जाता है। और देख सकते हैं कि सामने अनिल विज जो है वो शिकायतें जो लोगों की हैं वो सुन रहे हैं। ये फरियादी जो है वो अपनी शिकायत सुना रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सामने अनिल विज बैठे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो उनको सुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा भर से लोग जो हैं वो उम्मीदें लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, वो फरियादें लेकर पहुँचते हैं। सुनवाई की उम्मीद उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि बाकी जगह जो है वो सिर्फ आश्वासन दे दिए जाते हैं, सुनवाई सिर्फ यहीं पर होती है। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं जी आप? पानीपत से। पानीपत से। सर कई नेता हैं, विधायक हैं, रास्ते में CM सिटी भी है। अम्बाला से क्या उम्मीदें हैं? उनसे काम नहीं बनता ना, इनसे उम्मीद लेके आए हैं काम की। आपका क्या नाम है जी? सुरेश जी, सुरेश रोहतक से आया हूँ जी। कहाँ से? रोहतक से जी, रोहतक से आप आए हैं। पूरे हुड्डा साहब का गढ़ रहा है, क्या उम्मीद है, क्या शिकायत लेकर आए?
उम्मीद ये है जी यहाँ आते ही काम बनेगा जी। और क्या तो कंप्लेंट लेकर आए हैं आज? मैं तो जी जॉब के लिए लेके आया हूँ कहीं कहीं। तो बिल्कुल रोहतक से आए हैं और कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? मैं जसवीर सिंह है, मैं मथाने से आया हूँ, कुरुक्षेत्र से। जी सर, क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या कंप्लेंट है? सर हमारे एक साडू जी का मर्डर हो गया बवैन थाने में, उसकी रिपोर्ट है और 20 सर से अपना वो रखने आए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। और जबकि उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई कराई है वो पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा सर। क्षेत्र में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं बीजेपी के। इधर भी गए सर, हम सर आश्वासन मिलते हैं, हम एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिए। यहाँ से क्या उम्मीद है? अभी सर से पूरी उम्मीद है, इन हिसाब से इनके दरवाजे पे हैं तो हम सर पूरा वो विश्वास है। तो लोगों को यहाँ पर पूरी उम्मीद है। नेताओं के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, सांसद के पास भी गए, सुनवाई नहीं हुई। तो अब अनिल विज के पास लोग पहुंचे हैं। विश्वास और उम्मीद जो है वो चट्टान की तरह मजबूत है। अनिल विज का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं बाकियों की तो मैं जानता नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो आया है उसकी समस्या का समाधान करूँ। आपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि वो भी अपने अपने इलाकों में जनता दरबार लगाएं। नहीं, शुरू कर दिया। सभी एसपीओ को मैंने कहा है कि वो 11 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुने। तो सुना आपने कि अनिल विज ने बताया है कि जो भी उनके पास पहुंचेगा उसकी सुनवाई करने का वो प्रयास करते हैं। लोगों की जो समस्याएं, जो शिकायतें होती हैं उनका मौके पर ही निपटान किया जाता है। अन्य नेताओं की, अन्य लोगों की नहीं पता है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को भी ये निर्देश दे दिए हैं कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में 1 घंटे का जनता दरबार लगाएं, जिसका असर भी होना शुरू हो गया है और अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुननी शुरू कर दी हैं। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। ऐसा है सर, वहाँ से मिलती हैं टॉफियाँ, लेकिन यहाँ पे होता है काम। अभी सर से पूरी उम्मीद है, इन हिसाब से इनके दरवाजे पे हैं तो हम सर पूरा वो विश्वास है। उम्मीद ये है जी यहाँ आते ही काम बनेगा जी। उनसे काम नहीं बनता ना, इनसे उम्मीद लेके आए हैं काम की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार एक बार फिर लग चुका है और आपको बता दें कि जब से वो पीजीआई से लौटे हैं तो ये पहला शनिवार है। और अगर बात उनके एक्शन मोड की करें तो जब से पीजीआई से लौटे हैं या पीजीआई में जब वो दाखिल थे तभी से वो अपना कामकाज भी निपटा रहे थे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण कर रहे थे। लेकिन आज जनता दरबार जो है वो विशेष रूप से लगाया गया और तस्वीरें उसकी आपको सीधी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भारी भीड़ जो है वो जनता दरबार में पहुंची हुई है। एक तरफ बारिश का मौसम है, बारिश जो है वो सुबह से जारी है, तो कुछ लोग टेंट के नीचे जो है वो अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो भी नजर आ रही हैं और पूरे हरियाणा भर से जो लोग हैं वो आज जनता दरबार में पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और गुजारिश आप लोगों से कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों की उम्मीद जो है अनिल विज बन चुके हैं। लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका जी? अश्विनी कुमार, अश्विनी जी कहाँ से आए? नारायणगढ़ से। क्या शिकायत है और क्या उम्मीद लेकर आए? शिकायत ये है भी जो हमारे बुजुर्गों ने जमीन दी थी उस पे वहाँ पे अवैध कब्जा हो चुका है और वो अवैध कब्जा ट्रस्ट वालों ने किया है। जी, तो क्या उम्मीद है? नारायणगढ़ में नायब सैनी साहब भी होते हैं, वहाँ पर विधायक भी हैं, यहीं क्यों पहुंचे? ऐसा है सर, वहाँ से मिलती हैं टॉफियाँ, लेकिन यहाँ पे होता है काम। पहले भी आए थे हम, एक बार हमारा काम हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर काम होता है, यही उम्मीद लेकर को पहुंचे हैं ये लोग। कुछ युवा लोग साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोनू सर, मोनू जी कहाँ से हैं? चरखी दादरी से। बड़ी दूर से लंबा सफर तय करके अम्बाला पहुंचे हैं, क्या शिकायत? और चरखी दादरी से अम्बाला के बीच कई विधायक, कई मंत्री पड़ते हैं। हाँ जी, बस इंसाफ यही मिलता है सर, और कहीं नहीं मिलता। क्या शिकायत आपकी आज? शिकायत सर, हम 4 साल से कर्मचारी हैं, नंदीशाला में लगे थे, सॉरी चरखी दादरी नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के तौर पे। अब हमें हटा दिया गया बगैर नोटिस दिए। अब वो ले नहीं रहे सर। अब यहाँ से पूरी उम्मीद है? हाँ सर, उम्मीद है, तभी आए हैं यहाँ पे। उम्मीदें जो हैं अनिल विज के जनता दरबार से जुड़ी हैं। चरखी दादरी नारायणगढ़ से तो लोगों ने ये तक कह दिया कि यहाँ काम बनता है, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पीछे महिलाएं जो हैं वो भी हम आपको दिखा दें कि काफी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई आपको नजर आएंगी और सुबह से ही जो इंतजार है वो लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार, ओपन जनता दरबार जो है वो आज शनिवार के दिन PWD विश्राम गृह में लगा हुआ है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको फरियादी और जो लोग हैं पूरे हरियाणा
हरियाणा भर से आए हुए वो यहाँ पर नजर जरूर आएंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। और अनिल विज जो है वो इस वक्त अपने कमरे में जो है वहाँ पर शिकायतें सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों को इंसाफ जो है वो ऑन द स्पॉट देने का काम किया जा रहा है। फैसला ऑन द स्पॉट के लिए ही अनिल विज जो है वो जाने जाते हैं, अपनी तेज तर्रार कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं। और किस तरह से अंदर अनिल विज शिकायतें सुन रहे हैं वो भी एक बार आपको लेकर चलते हैं। वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरह से सुनवाई होती है, किस तरह से अनिल विज जो है वो लोगों को मौके पर ही इंसाफ, राहत हम कह सकते हैं, देने का काम करते हैं। क्योंकि लोगों से हमने बातचीत की है, लोग बता रहे हैं कि बड़ी दूर दराज से उम्मीद लेकर आए हैं। उनके इलाकों में उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके इलाकों में उनका जो है वो समाधान समस्याओं का कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। और उसी के चलते इंसाफ की उम्मीद लेकर अनिल विज जो है, अनिल विज के पास जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। और भीड़ देख सकते हैं आप किस तरह से लगी हुई है। सभी को इंसाफ की जो उम्मीद है अनिल विज से है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और देख सकते हैं सामने जो कमरा आपको नजर आ रहा है उसी में आपको एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की सुनवाई जो मौके पर ही होती है उसका समाधान भी मौके पर ही कर दिया जाता है। और देख सकते हैं कि सामने अनिल विज जो है वो शिकायतें जो लोगों की हैं वो सुन रहे हैं। ये फरियादी जो है वो अपनी शिकायत सुना रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सामने अनिल विज बैठे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो उनको सुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा भर से लोग जो हैं वो उम्मीदें लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, वो फरियादें लेकर पहुँचते हैं। सुनवाई की उम्मीद उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि बाकी जगह जो है वो सिर्फ आश्वासन दे दिए जाते हैं, सुनवाई सिर्फ यहीं पर होती है। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं जी आप? पानीपत से। पानीपत से। सर, कई नेता हैं, विधायक हैं, रास्ते में सीएम सिटी भी है। अंबाला से क्या उम्मीदें हैं? उनसे सर, उनसे काम नहीं बनता ना, इनसे उम्मीद लेके आए हैं काम की। आपका क्या नाम है जी? सुरेश जी, सुरेश रोहतक से आया हूँ जी। कहाँ से? रोहतक से जी, रोहतक से आप आए हैं। पूरे हुड्डा साहब का गढ़ रहा है, क्या उम्मीद है, क्या शिकायत लेकर आए? उम्मीद ये जी यहाँ आते ही काम बनेगा जी। और क्या तो कंप्लेंट लेकर आए हैं आज? मैं तो जी जॉब के लिए लेके आया हूँ कहीं कहीं। तो बिल्कुल रोहतक से आए हैं और कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? मैं जसवीर सिंह है, मैं मथाने से आया हूँ, कुरुक्षेत्र से। जी सर, क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या कंप्लेंट है? सर, हमारे एक साडू जी का मर्डर हो गया बवैन थाने में, उसकी रिपोर्ट है। और 20 सर से अपना वो रखने आए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। और जबकि उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई कराई है वो पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा सर। क्षेत्र में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं बीजेपी के। इधर भी गए सर, हम सर आश्वासन मिलते हैं। हम एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिए। यहाँ से क्या उम्मीद है? अभी सर से पूरी उम्मीद है, इन हिसाब से इनके दरवाजे पे हैं तो हम सर पूरा वो विश्वास है। तो लोगों को यहाँ पर पूरी उम्मीद है। नेताओं के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, सांसद के पास भी गए, सुनवाई नहीं हुई। तो अब अनिल विज के पास लोग पहुंचे हैं। विश्वास और उम्मीद जो है वो चट्टान की तरह मजबूत है। अनिल विज का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं बाकियों की तो मैं जानता नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो आया है उसकी समस्या का समाधान करूँ। आपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि वो भी अपने इलाकों में जनता दरबार लगाएं? नहीं, शुरू कर दिया। सभी एसपीओ को मैंने कहा है कि वो 11 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुने। तो सुना आपने कि अनिल विज ने बताया है कि जो भी उनके पास पहुंचेगा उसकी सुनवाई करने का वो प्रयास करते हैं। लोगों की जो समस्याएं, जो शिकायतें होती हैं उनका मौके पर ही निपटान किया जाता है। अन्य नेताओं की, अन्य लोगों की नहीं पता है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को भी ये निर्देश दे दिए हैं कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में 1 घंटे का जनता दरबार लगाएं, जिसका असर भी होना शुरू हो गया है और अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुननी शुरू कर दी हैं। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। ऐसा है सर, वहाँ से मिलती हैं टॉफियाँ, लेकिन यहाँ पे होता है काम। अभी सर से पूरी उम्मीद है, इन हिसाब से इनके दरवाजे पे हैं तो हम सर पूरा वो विश्वास है। उम्मीद ये जी यहाँ आते ही काम बनेगा जी। उनसे सर, उनसे काम नहीं बनता ना, इनसे उम्मीद लेके आए हैं काम की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार एक बार फिर लग चुका है। और आपको बता दें कि जब से वो पीजीआई से लौटे हैं तो ये पहला शनिवार है। और अगर बात उनके एक्शन मोड की करें तो जब से पीजीआई से लौटे हैं या पीजीआई में जब वो दाखिल थे तभी से वो अपना कामकाज भी निपटा रहे थे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण कर रहे थे। लेकिन
आज जनता दरबार जो है वो विशेष रूप से लगाया गया है और तस्वीरें उसकी आपको सीधी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भारी भीड़ जो है वो जनता दरबार में पहुंची हुई है। एक तरफ बारिश का मौसम है, बारिश जो है वो सुबह से जारी है, तो कुछ लोग टेंट के नीचे जो है वो अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो भी नजर आ रही हैं और पूरे हरियाणा भर से जो लोग हैं वो आज जनता दरबार में पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और गुजारिश आप लोगों से कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों की उम्मीद जो है अनिल विज बन चुके हैं। लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका जी? अश्विनी कुमार, अश्विनी जी कहाँ से आए हैं? नारायणगढ़ से। क्या शिकायत है और क्या उम्मीद लेकर आए? शिकायत ये है भी जो हमारे बुजुर्गों ने जमीन दी थी उस पे वहाँ पे अवैध कब्जा हो चुका है और वो अवैध कब्जा ट्रस्ट वालों ने किया है। जी, तो क्या उम्मीद है? नारायणगढ़ में नायब सैनी साहब भी होते हैं, वहाँ पर विधायक भी हैं, यहीं क्यों पहुंचे? ऐसा है सर, वहाँ से मिलती हैं टॉफियाँ, लेकिन यहाँ पे होता है काम। पहले भी आए थे हम एक बार, हमारा काम हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर काम होता है, यही उम्मीद लेकर को पहुंचे हैं ये लोग। कुछ युवा लोग साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोनू सर, मोनू जी कहाँ से हैं? चरखी दादरी से। बड़ी दूर से लंबा सफर तय करके अम्बाला पहुंचे हैं, क्या शिकायत? और चरखी दादरी से अम्बाला के बीच कई विधायक कई मंत्री पड़ते हैं। हाँ जी, बस इंसाफ यही मिलता है सर, और कहीं नहीं मिलता। क्या शिकायत आपकी आज? शिकायत सर, हम 4 साल से कर्मचारी हैं, नंदीशाला में लगे थे, सॉरी चरखी दादरी नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के तौर पे। अब हमें हटा दिया गया, बगैर नोटिस दिए। अब वो ले नहीं रहे सर। अब यहाँ से पूरी उम्मीद है? हाँ सर, उम्मीद है, तभी आए हैं यहाँ पे। उम्मीदें जो हैं अनिल विज के जनता दरबार से जुड़ी हैं। चरखी दादरी नारायणगढ़ से तो लोगों ने ये तक कह दिया कि यहाँ काम बनता है, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पीछे महिलाएं जो हैं वो भी हम आपको दिखा दें कि काफी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई आपको नजर आएंगी और सुबह से ही जो इंतजार है वो लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार, ओपन जनता दरबार जो है वो आज शनिवार के दिन PWD विश्राम गृह में लगा हुआ है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको फरियादी और जो लोग हैं पूरे हरियाणा भर से आए हुए वो यहाँ पर नजर जरूर आएंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं और अनिल विज जो है वो इस वक्त अपने कमरे में जो है वहाँ पर शिकायतें सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों को इंसाफ जो है वो ऑन द स्पॉट देने का काम किया जा रहा है। फैसला ऑन द स्पॉट के लिए ही अनिल विज जो है वो जाने जाते हैं, अपनी तेज तर्रार कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं और किस तरह से अंदर अनिल विज शिकायतें सुन रहे हैं वो भी एक बार आपको लेकर चलते हैं। वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरह से सुनवाई होती है, किस तरह से अनिल विज जो है वो लोगों को मौके पर ही इंसाफ, राहत हम कह सकते हैं, देने का काम करते हैं। क्योंकि लोगों से हमने बातचीत की है, लोग बता रहे हैं कि बड़ी दूर दराज से उम्मीद लेकर आए हैं, उनके इलाकों में उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके इलाकों में उनका जो है वो समाधान समस्याओं का कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है और उसी के चलते इंसाफ की उम्मीद लेकर अनिल विज जो है, अनिल विज के पास जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और भीड़ देख सकते हैं आप किस तरह से लगी हुई है। सभी को इंसाफ की जो उम्मीद है अनिल विज से है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और देख सकते हैं सामने जो कमरा आपको नजर आ रहा है उसी में आपको एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की सुनवाई जो मौके पर ही होती है उसका समाधान भी मौके पर ही कर दिया जाता है। और देख सकते हैं कि सामने अनिल विज जो है वो शिकायतें जो लोगों की हैं वो सुन रहे हैं। ये फरियादी जो है वो अपनी शिकायत सुना रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सामने अनिल विज बैठे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो उनको सुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा भर से लोग जो हैं वो उम्मीदें लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, वो फरियादें लेकर पहुँचते हैं। सुनवाई की उम्मीद उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि बाकी जगह जो है वो सिर्फ आश्वासन दे दिए जाते हैं, सुनवाई सिर्फ यहीं पर होती है। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं जी आप? पानीपत से। पानीपत से। सर कई नेता हैं, विधायक हैं, रास्ते में CM सिटी भी है। अम्बाला से क्या उम्मीदें हैं? उनसे सर, उनसे काम नहीं बनता ना, इनसे उम्मीद लेके आए हैं काम की। आपका क्या नाम है जी? सुरेश जी, सुरेश रोहतक से आया हूँ जी। कहाँ से? रोहतक से जी, रोहतक से आप आए हैं। पूरे हुड्डा साहब का गढ़ रहा है, क्या उम्मीद है, क्या शिकायत लेकर आए? उम्मीद ये जी यहाँ आते ही काम बनेगा जी। और क्या तो कंप्लेंट लेकर आए हैं आज? मैं तो जी जॉब के लिए लेके आया हूँ कहीं कहीं। तो बिल्कुल रोहतक से आए हैं और कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है जी? मैं जसवीर सिंह है, मैं मथाने से आया हूँ, कुरुक्षेत्र से। जी सर, क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या कंप्लेंट है? सर हमारे एक साडू जी का मर्डर हो गया बवैन थाने में, उसकी रिपोर्ट है और 20 सर से अपना
वो रखने आए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और जबकि उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई कराई है वो पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा सर। क्षेत्र में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं बीजेपी के। उधर भी गए सर, हम सर आश्वासन मिलते हैं, हम एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिए। यहाँ से क्या उम्मीद है? अभी सर से पूरी उम्मीद है, इन हिसाब से भी इनके दरवाजे पे हैं तो हम सर पूरा वो विश्वास है। तो लोगों को यहाँ पर पूरी उम्मीद है, नेताओं के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, सांसद के पास भी गए, सुनवाई नहीं हुई, तो अब अनिल विज के पास लोग पहुंचे हैं। विश्वास और उम्मीद जो है वो चट्टान की तरह मजबूत है। अनिल विज का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं बाकियों की तो मैं जानता नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो आया है उसकी समस्या का समाधान करूँ। आपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि वो भी अपने इलाकों में जनता दरबार लगाएं। नहीं, शुरू कर दिया। सभी एसपीओ को मैंने कहा है कि वो 11 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुने। तो सुना आपने कि अनिल विज ने बताया है कि जो भी उनके पास पहुंचेगा उसकी सुनवाई करने का वो प्रयास करते हैं। लोगों की जो समस्याएं, जो शिकायतें होती हैं उनका मौके पर ही निपटान किया जाता है। अन्य नेताओं की, अन्य लोगों की नहीं पता है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को भी ये निर्देश दे दिए हैं कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में 1 घंटे का जनता दरबार लगाएं, जिसका असर भी होना शुरू हो गया है और अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुननी शुरू कर दी है। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। ऐसा है सर, वहाँ से मिलती हैं टॉफियाँ, लेकिन यहाँ पे होता है काम। अभी सर से पूरी उम्मीद है, इन हिसाब से भी इनके दरवाजे पे हैं तो हम सर पूरा वो विश्वास है। उम्मीद ये जी यहाँ आते ही काम बनेगा जी। उनसे काम नहीं बनता ना, इनसे उम्मीद लेके आए हैं काम की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार एक बार फिर लग चुका है और आपको बता दें कि जब से वो पीजीआई से लौटे हैं तो ये पहला शनिवार है। और अगर बात उनके एक्शन मोड की करें तो जब से पीजीआई से लौटे हैं या पीजीआई में जब वो दाखिल थे तभी से वो अपना कामकाज भी निपटा रहे थे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण कर रहे थे। लेकिन आज जनता दरबार जो है वो विशेष रूप से लगाया गया और तस्वीरें उसकी आपको सीधी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भारी भीड़ जो है वो जनता दरबार में पहुंची हुई है। एक तरफ बारिश का मौसम है, बारिश जो है वो सुबह से जारी है, तो कुछ लोग टेंट के नीचे जो है वो अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो भी नजर आ रही हैं। और पूरे हरियाणा भर से जो लोग हैं वो आज जनता दरबार में पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और गुजारिश आप लोगों से कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों की उम्मीद जो है अनिल विज बन चुके हैं। लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी अश्विनी कुमार। अश्विनी जी कहाँ से आए? नारायणगढ़ से। क्या शिकायत है और क्या उम्मीद लेकर आए? शिकायत ये है भी जो हमारे बुजुर्गों ने जमीन दी थी उस पे वहाँ पे अवैध कब्जा हो चुका है और वो अवैध कब्जा ट्रस्ट वालों ने किया है। जी, तो क्या उम्मीद है? नारायणगढ़ में नायब सैनी साहब भी होते हैं, वहाँ पर विधायक भी हैं, यहीं क्यों पहुंचे? ऐसा है सर, वहाँ से मिलती हैं टॉफियाँ, लेकिन यहाँ पे होता है काम। पहले भी आए थे हम, एक बार हमारा काम हुआ था। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर काम होता है, यही उम्मीद लेकर को पहुंचे हैं ये लोग। कुछ युवा लोग साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोनू सर, मोनू जी कहाँ से हैं? चरखी दादरी से। बड़ी दूर से लंबा सफर तय करके अम्बाला पहुंचे हैं, क्या शिकायत? और चरखी दादरी से अम्बाला के बीच कई विधायक, कई मंत्री पड़ते हैं। हाँ जी, बस इंसाफ यही मिलता है सर, और कहीं नहीं मिलता। क्या शिकायत आपकी आज? शिकायत सर, हम 4 साल से कर्मचारी हैं, नंदीशाला में लगे थे, सॉरी चरखी दादरी नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के तौर पे। अब हमें हटा दिया गया बगैर नोटिस दिए। अब वो ले नहीं रहे सर। अब यहाँ से पूरी उम्मीद है? हाँ सर, उम्मीद है, तभी आए हैं यहाँ पे। उम्मीदें जो हैं अनिल विज के जनता दरबार से जुड़ी हैं। चरखी दादरी नारायणगढ़ से तो लोगों ने ये तक कह दिया कि यहाँ काम बनता है, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पीछे महिलाएं जो हैं वो भी हम आपको दिखा दें कि काफी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई आपको नजर आएंगी और सुबह से ही जो इंतजार है वो लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार, ओपन जनता दरबार जो है वो आज शनिवार के दिन PWD विश्राम गृह में लगा हुआ है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको फरियादी और जो लोग हैं पूरे हरियाणा भर से आए हुए वो यहाँ पर नजर जरूर आएंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं और अनिल विज जो हैं वो इस वक्त अपने कमरे में जो है वहाँ पर शिकायतें सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों को इंसाफ जो है वो ऑन द स्पॉट देने का काम किया जा रहा है। फैसला ऑन द स्पॉट के लिए ही अनिल विज जो है वो जाने जाते हैं, अपनी तेज तर्रार कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं। और किस तरह से अंदर अनिल विज शिकायतें सुन रहे हैं वो भी एक बार आपको लेकर चलते हैं। वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरह से सुनवाई होती है, किस तरह से
से अनिल विज जो है वो लोगों को मौके पर ही इंसाफ राहत हम कह सकते हैं देने का काम करते हैं, क्योंकि लोगों से हमने बातचीत की है, लोग बता रहे हैं कि बड़ी दूर दराज से उम्मीद लेकर आए हैं, उनके इलाकों में उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके इलाकों में उनका जो है वो समाधान समस्याओं का कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, और उसी के चलते इंसाफ की उम्मीद लेकर अनिल विज जो है अनिल विज के पास जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। और भीड़ देख सकते हैं आप किस तरह से लगी हुई है, सभी को इंसाफ की जो उम्मीद है अनिल विज से है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, और देख सकते हैं सामने जो कमरा आपको नजर आ रहा है उसी में आपको एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की सुनवाई जो मौके पर ही होती है उसका समाधान भी मौके पर ही कर दिया जाता है। और देख सकते हैं कि सामने अनिल विज जो है वो शिकायतें जो लोगों की हैं वो सुन रहे हैं, ये फरियादी जो है वो अपनी शिकायत सुना रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सामने अनिल विज बैठे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो उनको सुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा भर से लोग जो हैं वो उम्मीदें लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, वो फरियादें लेकर पहुँचते हैं। सुनवाई की उम्मीद उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि बाकी जगह जो है वो सिर्फ आश्वासन दे दिए जाते हैं, सुनवाई सिर्फ यहीं पर होती है। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं जी आप? पानीपत से। पानीपत से। सर कई नेता हैं, विधायक हैं, रास्ते में सीएम सिटी भी है, अंबाला से क्या उम्मीदें हैं? उनसे सर उनसे काम नहीं बनता ना, इनसे उम्मीद लेके आए हैं काम की। आपका क्या नाम है जी? सुरेश जी, सुरेश रोहतक से आया हूँ जी। कहाँ से? रोहतक से जी रोहतक से आप आए हैं, पूरे हुड्डा साहब का गढ़ रहा है, क्या उम्मीद है, क्या शिकायत लेकर आए? उम्मीद ये जी यहाँ आते ही काम बनेगा जी। और क्या तो कंप्लेंट लेकर आए हैं आज? मैं तो जी जॉब के लिए लेके आया हूँ कहीं कहीं। तो बिल्कुल रोहतक से आए हैं और कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है जी? मैं जसवीर सिंह है, मैं मथाने से आया हूँ कुरुक्षेत्र से। जी सर क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या कंप्लेंट है? सर हमारे एक साडू जी का मर्डर हो गया बवैन थाने में, उसकी रिपोर्ट है, और 20 सर से अपना वो रखने आए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और जबकि उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई कराई है वो पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा सर। कुरुक्षेत्र में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं बीजेपी के। भी गए सर, हम सर आश्वासन मिलते हैं, हम एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिए। यहाँ से क्या उम्मीद है? अभी सर से पूरी उम्मीद है, इन हिसाब से इनके दरवाजे पे हैं तो हम सर पूरा वो विश्वास है। तो लोगों को यहाँ पर पूरी उम्मीद है, नेताओं के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, सांसद के पास भी गए, सुनवाई नहीं हुई, तो अब अनिल विज के पास लोग पहुंचे हैं। विश्वास और उम्मीद जो है वो चट्टान की तरह मजबूत है। अनिल विज का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं बाकियों की तो मैं जानता नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो आया है उसकी समस्या का समाधान करूँ। आपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि वो भी अपने इलाकों में जनता दरबार लगाएं? नहीं, शुरू कर दिया। सभी एसपीओ को मैंने कहा है कि वो 11 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुने। तो सुना आपने कि अनिल विज ने बताया है कि जो भी उनके पास पहुंचेगा उसकी सुनवाई करने का वो प्रयास करते हैं। लोगों की जो समस्याएं जो शिकायतें होती हैं उनका मौके पर ही निपटान किया जाता है। अन्य नेताओं की, अन्य लोगों की नहीं पता है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को भी ये निर्देश दे दिए हैं कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में 1 घंटे का जनता दरबार लगाएं, जिसका असर भी होना शुरू हो गया है और अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुननी शुरू कर दी हैं। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। ऐसा है सर, वहाँ से मिलती हैं टॉफियाँ, लेकिन यहाँ पे होता है काम। अभी सर से पूरी उम्मीद है, इन हिसाब से इनके दरवाजे पे हैं तो हम सर पूरा वो विश्वास है। उम्मीद ये जी यहाँ आते ही काम बनेगा जी। उनसे सर उनसे काम नहीं बनता ना, इनसे उम्मीद लेके आए हैं काम की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार एक बार फिर लग चुका है और आपको बता दें कि जब से वो पीजीआई से लौटे हैं तो ये पहला शनिवार है। और अगर बात उनके एक्शन मोड की करें तो जब से पीजीआई से लौटे हैं या पीजीआई में जब वो दाखिल थे तभी से वो अपना कामकाज भी निपटा रहे थे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण कर रहे थे। लेकिन आज जनता दरबार जो है वो विशेष रूप से लगाया गया और तस्वीरें उसकी आपको सीधी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भारी भीड़ जो है वो जनता दरबार में पहुंची हुई है। एक तरफ बारिश का मौसम है, बारिश जो है वो सुबह से जारी है, तो कुछ लोग टेंट के नीचे जो है वो अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो भी नजर आ रही हैं। और पूरे हरियाणा भर से जो लोग हैं वो आज जनता दरबार में पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गुजारिश आप लोगों से कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों की उम्मीद जो है अनिल विज बन चुके हैं। लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी अश्विनी कुमार। अश्विनी जी कहाँ से आए? नारायणगढ़ से। क्या शिकायत है और क्या उम्मीद लेकर आए? शिकायत ये है भी जो हमारे बुजुर्गों ने जमीन दी थी
उस पे वहाँ पे अवैध कब्जा हो चुका है और वो अवैध कब्जा ट्रस्ट वालों ने किया है। हाँ जी। तो क्या उम्मीद है, नारायणगढ़ में नायब सैनी साहब भी होते हैं, वहां पर विधायक भी हैं, यहीं क्यों पहुंचे? ऐसा है सर, वहाँ से मिलती हैं टॉफियाँ, लेकिन यहाँ पे होता है काम। पहले भी आए थे हम एक बार, हमारा काम हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर काम होता है, यही उम्मीद लेकर को पहुंचे हैं ये लोग, कुछ युवा लोग साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोनू सर, मोनू जी कहाँ से हैं? चरखी दादरी से। बड़ी दूर से लंबा सफर तय करके अम्बाला पहुंचे हैं, क्या शिकायत? और चरखी दादरी से अम्बाला के बीच कई विधायक कई मंत्री पड़ते हैं, हाँ जी, बस इंसाफ यही मिलता है सर, और कहीं नहीं मिलता। क्या शिकायत आपकी आज? शिकायत सर, हम 4 साल से कर्मचारी हैं, नंदीशाला में लगे हुए थे, सॉरी चरखी दादरी नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के तौर पे। अब हमें हटा दिया गया बगैर नोटिस दिए, अब वो ले नहीं रहे सर। अब यहाँ से पूरी उम्मीद है? हाँ सर, उम्मीद है, तभी आए हैं यहाँ पे। उम्मीदें जो हैं अनिल विज के जनता दरबार से जुड़ी हैं, चरखी दादरी नारायणगढ़ से तो लोगों ने ये तक कह दिया कि यहाँ काम बनता है, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पीछे महिलाएं जो हैं वो भी हम आपको दिखा दें कि काफी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई आपको नजर आएंगी और सुबह से ही जो इंतजार है वो लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार, ओपन जनता दरबार जो है वो आज शनिवार के दिन PWD विश्राम गृह में लगा हुआ है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको फरियादी और जो लोग हैं पूरे हरियाणा भर से आए हुए वो यहाँ पर नजर जरूर आएंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं और अनिल विज जो हैं वो इस वक्त अपने कमरे में जो है वहाँ पर शिकायतें सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों को इंसाफ जो है वो ऑन द स्पॉट देने का काम किया जा रहा है। फैसला ऑन द स्पॉट के लिए ही अनिल विज जो है वो जाने जाते हैं, अपनी तेज तर्रार कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं और किस तरह से अंदर अनिल विज शिकायतें सुन रहे हैं वो भी एक बार आपको लेकर चलते हैं। वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरह से सुनवाई होती है, किस तरह से अनिल विज जो है वो लोगों को मौके पर ही इंसाफ, राहत हम कह सकते हैं, देने का काम करते हैं। क्योंकि लोगों से हमने बातचीत की है, लोग बता रहे हैं कि बड़ी दूर दराज से उम्मीद लेकर आए हैं, उनके इलाकों में उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके इलाकों में उनका जो है वो समाधान समस्याओं का कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है और उसी के चलते इंसाफ की उम्मीद लेकर अनिल विज जो है, अनिल विज के पास जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और भीड़ देख सकते हैं आप किस तरह से लगी हुई है। सभी को इंसाफ की जो उम्मीद है अनिल विज से है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और देख सकते हैं सामने जो कमरा आपको नजर आ रहा है उसी में आपको एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की सुनवाई जो मौके पर ही होती है उसका समाधान भी मौके पर ही कर दिया जाता है। और देख सकते हैं कि सामने अनिल विज जो है वो शिकायतें जो लोगों की हैं वो सुन रहे हैं। ये फरियादी जो है वो अपनी शिकायत सुना रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सामने अनिल विज बैठे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो उनको सुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा भर से लोग जो हैं वो उम्मीदें लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, वो फरियादें लेकर पहुँचते हैं। सुनवाई की उम्मीद उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि लोगों का कहना है कि बाकी जगह जो है वो सिर्फ आश्वासन दे दिए जाते हैं, सुनवाई सिर्फ यहीं पर होती है। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं जी आप? पानीपत से। पानीपत से। सर कई नेता हैं, विधायक हैं, रास्ते में CM सिटी भी है, अम्बाला से क्या उम्मीदें हैं? उनसे सर, उनसे काम नहीं बनता ना, इनसे उम्मीद लेके आए हैं काम की। आपका क्या नाम है जी? सुरेश जी, सुरेश रोहतक से आया हूँ जी। कहाँ से? रोहतक से जी रोहतक से आप आए हैं, पूरे हुड्डा साहब का गढ़ रहा है, क्या उम्मीद है, क्या शिकायत लेकर आए? उम्मीद ये जी यहाँ आते ही काम बनेगा जी। और क्या तो कंप्लेंट लेकर आए हैं आज? मैं तो जी जॉब के लिए लेके आया हूँ कहीं कहीं। तो बिल्कुल रोहतक से आए हैं और कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है जी? मैं जसवीर सिंह है, मैं मथाने से आया हूँ, कुरुक्षेत्र से। जी सर क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या कंप्लेंट है? सर हमारे एक साडू जी का मर्डर हो गया बवैन थाने में, उसकी रिपोर्ट है और 20 सर से अपना वो रखने आए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और जबकि उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई कराई है वो पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा सर। क्षेत्र में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं बीजेपी के। भी गए सर, हम सर आश्वासन मिलते हैं, हम SP साहब से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिए। कहाँ से क्या उम्मीद है? अभी सर से पूरी उम्मीद है, इन साहब से भी इनके दरवाजे पे हैं तो हम सर पूरा वो विश्वास है। तो लोगों को यहाँ पर पूरी उम्मीद है, नेताओं के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, सांसद के पास भी गए, सुनवाई नहीं हुई। तो अब अनिल विज के पास लोग पहुंचे हैं, विश्वास और उम्मीद जो है वो चट्टान की तरह मजबूत है। अनिल विज का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं बाकियों की तो मैं जानता नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो आया है उसकी समस्या का समाधान करूँ। आपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि वो भी अपने इलाकों में जनता दरबार लगाएं? नहीं, शुरू कर दिया। सभी
एसपीओ को मैंने कहा है कि वो 11 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुने। तो सुना आपने कि अनिल विज ने बताया है कि जो भी उनके पास पहुंचेगा उसकी सुनवाई करने का वो प्रयास करते हैं। लोगों की जो समस्याएं जो शिकायतें होती हैं उनका मौके पर ही निपटान किया जाता है। अन्य नेताओं की अन्य लोगों की नहीं पता है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को भी ये निर्देश दे दिए हैं कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में 1 घंटे का जनता दरबार लगाएं, जिसका असर भी होना शुरू हो गया है और अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुननी शुरू कर दी हैं। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। ऐसा है सर, वहाँ से मिलती हैं टॉफियाँ, लेकिन यहाँ पे होता है काम। अभी सर से पूरी उम्मीद है, इन हिसाब से इनके दरवाजे पे हैं तो हम सर पूरा वो विश्वास है। उम्मीद ये जी यहाँ आते ही काम बनेगा जी। उनसे काम नहीं बनता ना, इनसे उम्मीद लेके आए हैं काम की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार एक बार फिर लग चुका है और आपको बता दें कि जब से वो पीजीआई से लौटे हैं तो ये पहला शनिवार है। और अगर बात उनके एक्शन मोड की करें तो जब से पीजीआई से लौटे हैं या पीजीआई में जब वो दाखिल थे तभी से वो अपना कामकाज भी निपटा रहे थे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण कर रहे थे। लेकिन आज जनता दरबार जो है वो विशेष रूप से लगाया गया और तस्वीरें उसकी आपको सीधी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भारी भीड़ जो है वो जनता दरबार में पहुंची हुई है। एक तरफ बारिश का मौसम है, बारिश जो है वो सुबह से जारी है, तो कुछ लोग टेंट के नीचे जो है वो अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो भी नजर आ रही हैं। और पूरे हरियाणा भर से जो लोग हैं वो आज जनता दरबार में पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और गुजारिश आप लोगों से कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों की उम्मीद जो है अनिल विज बन चुके हैं। लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका जी? अश्विनी कुमार, अश्विनी जी कहाँ से आए? नारायणगढ़ से। क्या शिकायत है और क्या उम्मीद लेकर आए? शिकायत ये है भी जो हमारे बुजुर्गों ने जमीन दी थी उस पे वहाँ पे अवैध कब्जा हो चुका है और वो अवैध कब्जा ट्रस्ट वालों ने किया है। हाँ जी। तो क्या उम्मीद है? नारायणगढ़ में नायब सैनी साहब भी होते हैं, वहाँ पर विधायक भी हैं, यहीं क्यों पहुंचे? ऐसा है सर, वहाँ से मिलती हैं टॉफियाँ, लेकिन यहाँ पे होता है काम। पहले भी आए थे हम, एक बार हमारा काम हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर काम होता है, यही उम्मीद लेकर को पहुंचे हैं ये लोग। कुछ युवा लोग साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोनू सर, मोनू जी कहाँ से हैं? चरखी दादरी से। बड़ी दूर से लंबा सफर तय करके अम्बाला पहुंचे हैं, क्या शिकायत? और चरखी दादरी से अम्बाला के बीच कई विधायक कई मंत्री पड़ते हैं। हाँ जी, बस इंसाफ यही मिलता है सर, और कहीं नहीं मिलता। क्या शिकायत आपकी आज? शिकायत सर, हम 4 साल से कर्मचारी हैं, नंदीशाला में लगे थे, सॉरी चरखी दादरी नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के तौर पे। अब हमें हटा दिया गया बगैर नोटिस दिए। अब वो ले नहीं रहे सर। अब यहाँ से पूरी उम्मीद है? हाँ सर, उम्मीद है, तभी आए हैं यहाँ पे। उम्मीदें जो हैं अनिल विज के जनता दरबार से जुड़ी हैं। चरखी दादरी नारायणगढ़ से तो लोगों ने ये तक कह दिया कि यहाँ काम बनता है, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पीछे महिलाएं जो हैं वो भी हम आपको दिखा दें कि काफी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई आपको नजर आएंगी और सुबह से ही जो इंतजार है वो लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार, ओपन जनता दरबार जो है वो आज शनिवार के दिन PWD विश्राम गृह में लगा हुआ है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको फरियादी और जो लोग हैं पूरे हरियाणा भर से आए हुए वो यहाँ पर नजर जरूर आएंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं और अनिल विज जो हैं वो इस वक्त अपने कमरे में जो है वहाँ पर शिकायतें सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों को इंसाफ जो है वो ऑन द स्पॉट देने का काम किया जा रहा है। फैसला ऑन द स्पॉट के लिए ही अनिल विज जो है वो जाने जाते हैं, अपनी तेज तर्रार कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं। और किस तरह से अंदर अनिल विज शिकायतें सुन रहे हैं वो भी एक बार आपको लेकर चलते हैं। वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरह से सुनवाई होती है, किस तरह से अनिल विज जो है वो लोगों को मौके पर ही इंसाफ, राहत हम कह सकते हैं, देने का काम करते हैं। क्योंकि लोगों से हमने बातचीत की है, लोग बता रहे हैं कि बड़ी दूर दराज से उम्मीद लेकर आए हैं। उनके इलाकों में उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके इलाकों में उनका जो है वो समाधान समस्याओं का कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। और उसी के चलते इंसाफ की उम्मीद लेकर अनिल विज जो है, अनिल विज के पास जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। और भीड़ देख सकते हैं आप किस तरह से लगी हुई है। सभी को इंसाफ की जो उम्मीद है अनिल विज से है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और देख सकते हैं सामने जो कमरा आपको नजर आ रहा है उसी में आपको एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की सुनवाई जो मौके पर ही होती है उसका समाधान भी मौके पर ही कर दिया जाता है। और देख सकते हैं कि सामने अनिल विज जो है वो शिकायतें जो लोगों की हैं वो सुन रहे हैं। ये फरियादी जो है वो अपनी शिकायत सुना रहे हैं।
तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सामने अनिल विज बैठे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो उनको सुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा भर से लोग जो हैं वो उम्मीदें लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, वो फरियादें लेकर पहुँचते हैं। सुनवाई की उम्मीद उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि बाकी जगह जो है वो सिर्फ आश्वासन दे दिए जाते हैं, सुनवाई सिर्फ यहीं पर होती है। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं जी आप? पानीपत से। पानीपत से। सर कई नेता हैं, विधायक हैं, रास्ते में सीएम सिटी भी है, अंबाला से क्या उम्मीदें हैं? उनसे सर उनसे काम नहीं बनता ना, इनसे उम्मीद लेके आए हैं काम की। आपका क्या नाम है जी? सुरेश जी, सुरेश रोहतक से आया हूँ जी। कहाँ से? रोहतक से जी रोहतक से आप आए हैं। पूरे हुड्डा साहब का गढ़ रहा है, क्या उम्मीद है, क्या शिकायत लेकर आए? उम्मीद ये जी यहाँ आते ही काम बनेगा जी। और क्या तो कंप्लेंट लेकर आए हैं आज? मैं तो जी जॉब के लिए लेके आया हूँ कहीं कहीं। तो बिल्कुल रोहतक से आए हैं और कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है जी? मैं जसवीर सिंह है, मैं मथाने से आया हूँ, कुरुक्षेत्र से। जी सर क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या कंप्लेंट है? सर हमारे एक साडू जी का मर्डर हो गया बवैन थाने में, उसकी रिपोर्ट है और 20 सर से अपना वो रखने आए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और जबकि उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई कराई है वो पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा सर। क्षेत्र में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं बीजेपी के। उधर भी गए सर, हम सर आश्वासन मिलते हैं, हम एसपी साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिए। यहाँ से क्या उम्मीद है? अभी सर से पूरी उम्मीद है, इन हिसाब से भी इनके दरवाजे पे हैं तो हम सर पूरा वो विश्वास है। तो लोगों को यहाँ पर पूरी उम्मीद है। नेताओं के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, सांसद के पास भी गए, सुनवाई नहीं हुई। तो अब अनिल विज के पास लोग पहुंचे हैं। विश्वास और उम्मीद जो है वो चट्टान की तरह मजबूत है। अनिल विज का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं बाकियों की तो मैं जानता नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो आया है उसकी समस्या का समाधान करूँ। आपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि वो भी अपने इलाकों में जनता दरबार लगाएं। नहीं, शुरू कर दिया। सभी एसपीओ को मैंने कहा है कि वो 11 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुने। तो सुना आपने कि अनिल विज ने बताया है कि जो भी उनके पास पहुंचेगा उसकी सुनवाई करने का वो प्रयास करते हैं। लोगों की जो समस्याएं, जो शिकायतें होती हैं उनका मौके पर ही निपटान किया जाता है। अन्य नेताओं की, अन्य लोगों की नहीं पता है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को भी ये निर्देश दे दिए हैं कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में 1 घंटे का जनता दरबार लगाएं, जिसका असर भी होना शुरू हो गया है और अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुननी शुरू कर दी हैं। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी